नमस्कार साथियों, करमंडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारी साइंस टू द पॉइंट सीरीज़ का अगला वीडियो है जिसमें हम बाकी बची हुई मिरर टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। मिरर टर्मिनोलॉजीज़ के पार्ट 1 में हमने पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली टर्मिनोलॉजी है प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और मिरर का पोल है, दोनों से एक साथ होकर गुजरती है। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, आपके मिरर की तरफ 3 हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही हैं पिंक कलर में। इसमें जो बीच वाली लाइन है, जो आपके पॉइंट सी और पॉइंट पी दोनों से होकर गुजर रही है, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा आपके पोल के परपेंडिकुलर यानी पोल से 90 डिग्री एंगल पर होती है। दोस्तों, हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी है फोकस। दोस्तों, इसे हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। आप देखेंगे कि जो मिरर की तरफ 3 हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, इसमें से जो बीच वाली लाइन है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे वाली जो लाइन है, ये लाइट रेज है जो एक ऐसे ऑब्जेक्ट से आ रही है जो आपके मिरर से इन्फिनिटी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है। अब ये जो लाइट रेज जो इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, वो आपके मिरर से टकराने के बाद आपके प्रिंसिपल एक्सिस पर बने हुए एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाती हैं। इसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जब आपके मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस पर बने एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाती है या आपस में मिल जाती हैं। इसी पॉइंट को आप फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल F से दिखाते हैं। दोस्तों, अब ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये सिचुएशन आपकी कॉनकेव मिरर के केस में है। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम देखते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज, इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज आपके मिरर से टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर है और ये अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। दोस्तों, डायग्राम में भले ही हमें ऐसा दिखता हो कि अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन एक्चुअल में जब हम मिरर में देखते हैं तो ये लाइट रे ऐसा अपीयर होती हैं या ऐसी प्रतीत होती हैं कि ये फोकस पर जाकर कन्वर्ज हो रही है, आपस में मिल रही हैं। ठीक है। यहाँ पे अपीयर होना या प्रतीत होना एक क्रिटिकल वर्ड है जिसे हमें याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे अपीयर होती हैं कि वो फोकस पर आकर मिल रही हैं। मैं दोनों मिरर के लिए फिर से रिपीट करता हूँ कि कॉनकेव मिरर के केस में लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा अपीयर होती हैं कि वो फोकस पर कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है। ये था हमारा फोकस। इसके बाद जो हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है वो है फोकल लेंथ। दोस्तों, आपके फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही फोकल लेंथ कहते हैं। आप डायग्राम में देखेंगे, आपका पॉइंट P से लेके पॉइंट F के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ही फोकल लेंथ कहा जाएगा। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मिरर टर्मिनोलॉजीज। अगर आप साइंस के कंसेप्ट का सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और धन्यवाद।